of class 10th. Welcome to all of you, my dear students. तो बेटा जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल। बेटा ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा किसी बुक पे, किसी गाइड पे आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया है और मैं आपको डिस्कस भी करता हूँ ये क्वेश्चन। बेटा थीम ऑफ द प्ले मीन्स जो प्ले आपने प्रपोजल पढ़ा, एक्चुअली जिसका जो टाइटल था मैरिज प्रपोजल जो आपने पढ़ा, तो इसी का थीम बताने जा रहा हूँ, सेंट्रल आइडिया बताने जा रहा हूँ, क्लाइमैक्स बताने जा रहा हूँ बेटा आपको। तो अच्छे से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। चलो, ये है थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल। राइट द थीम ऑफ द प्रपोजल। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे हमें अब आंसर देना है। मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे आप देख लीजिए। द प्रपोजल इज ओरिजिनली टाइटल्ड मैरिज प्रपोजल। तो मैंने आपको लेक्चर में भी बता दिया, इसका एक्चुअली जो टाइटल है वो है मैरिज प्रपोजल। अच्छा, इन फारस मीन्स विच मीन्स ब्रॉडली ह्यूमरस प्ले। ये एक फारस प्ले है एंड वन एक्ट प्ले है। विच मीन्स एक्चुअली विच मीन्स ह्यूमरस प्ले, ये एक मजाहिया प्ले है बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इम्पॉसिबल सिचुएशंस। बेटा एक्सपेक्टेशंस ऑफ इम्पॉसिबल सिचुएशंस मीन्स जब लोमो नटालिया के घर जाता है उसका हाथ मांगने के लिए, चुबकू जो नटालिया का पापा होता है उसकी बेटी का हाथ मांगने जब जाता है वहाँ पे, जो 25 ईयर्स ओल्ड गर्ल होती है, तो बेटा वहाँ पे ह्यूमरस मतलब एक कॉमिक सीन क्रिएट होता है, मतलब वो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस होता है, मतलब उस चीज़ की तवक्का नहीं होती है क्या हो जाएगा वहाँ पे, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, एज द टाइटल इट सेल्फ इंडिकेट्स, टाइटल जो हमें खुद दिखाता है, खुद ये दर्शाता है दैट इट इज़ द स्टोरी ऑफ टू लैंडलॉर्ड्स। ये जो स्टोरी है ये दो लैंडलॉर्डों के दरमियान है। लैंडलॉर्ड हम किन को कहते हैं? जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो। लोमो, एक का नाम लोमो होता है। हु कम्स टू प्रपोज, हु कम्स टू प्रपोज, हु कम्स टू प्रपोज द डॉटर ऑफ अनदर नेबरिंग लैंड ओनर। वो क्या करता है, वो एक नेबर के घर जाता है। वो नेबर भी उसका एक बहुत बड़ा लैंड ओनर होता है। उसके घर जाता है जिसके पास एक 25 साल की बेटी होती है जिसका नाम नटालिया होता है। उसका हाथ मांगने वहाँ जाता है और ओनर का दूसरे हमसाये का नाम होता है चुबकू, जो कि एक लैंड ओनर होता है। सिंस दे आर क्वारलसम, वो झगड़ालू होते हैं। और दे मतलब वो क्या करते हैं, वो छोटी मोटी बातों पे लड़ते झगड़ते हैं, पेटी इश्यूज पे वो झगड़ते हैं। एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, वो शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान होते हैं, जल्दी आग बगोला हो जाते हैं। सो दे इमिजिएटली क्वारल ऑन द ओनरशिप ऑफ स्ट्रिप ऑफ लैंड। तो जब वो वहाँ लोमो जाता है उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, तो पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। स्ट्रिप ऑफ लैंड एक ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसका नाम ऑक्सन मीडोज होता है, उसी पे लड़ाई होती है। एंड ऑन डॉग्स ब्रीड, दूसरी लड़ाई किस पे होती है, कुत्तों की नस्ल पे। लोमो कहता है मेरा कुत्ता अच्छा है, उसकी ब्रीड सबसे सुपीरियर है। नटालिया ये इनकार करती है, वो कहती है नहीं, मेरा जो कुत्ता है स्कीजर वही सबसे बेटर बेस्ट ब्रीड है। अच्छा, विच हैव द लेस वैल्यू बिफोर द मैनकाइंड, मतलब वो उन चीज़ों पे लड़ते हैं जिनकी कीमत इंसानियत के बराबर नहीं है, मतलब वो इंसानियत के बराबर एक पैसा भी कीमत नहीं रखते हैं। चुबकू लोमो और नटालिया उसी बात पे लड़ते हैं, किससे? लोमो से। एज ए रिजल्ट ऑफ द क्वारल्स, जब ये लड़ाइयाँ होती है तो फिर क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दीज क्वारल्स द मैरिज प्रपोजल रिमेन्स अनमेड। तो मैरिज प्रपोजल जो रहती है वो अनमेड रहती है, मतलब लोमो जिस लिहाज से आया था, किस लिहाज से आया था वो मैरिज प्रपोजल प्रपोज करने के लिए, उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, वो वहीं पर रह जाता है। अच्छा, एंड द वोरीड फादर रियलाइजर, जो वोरीड फादर परेशान कुन बाप होता है नटालिया का, चुबको जिसका नाम होता है, हिज ड्यूटी एज फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर मैनेज फाइनली टू फोर्स हर डॉटर फॉर मैरिज। वो अपनी बेटी को मनवाता है, उसे फोर्स करता है, बेटा आपको शादी करनी ही करनी है, मैं कब तक बैठूं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। दो द कॉलिंग पर हैप्स कंटिन्यूज, लेकिन उसके बाद भी ये कॉरल होती है वो कंटिन्यू रहती है। अच्छा, तो यहाँ पे जो मतलब उनके दरमियान जो लड़ाई होती है वो कंटिन्यू रहती है। एवन when he went there for which purpose, for the proposal purpose। अच्छा,
इट हैज़ बीन क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन द प्ले, ये प्ले में बिल्कुल साफ जाहिर है बाय द ऑथर एंटांचिको ने ये साफ क्लियर कर दिया है दैट इट इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज ओनली टू इंक्रीज देयर प्रॉपर्टी एस्टेट्स। मतलब ये अमीराना जो खबर होते हैं, ये अमीर घरों में शादियाँ करते हैं ताकि अपना जो प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने के लिए शादियाँ वहाँ करते हैं, वरना इनको किसी की चिंता नहीं होती है, ना इनको एक दुल्हन की चिंता होती है, ना एक दुल्हा की चिंता होती है, मतलब इनका फ्यूचर बेटर रहेगा या नहीं, बस वो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने में लगे हुए होते हैं। नॉट थिंक अबाउट द ब्राइड्स एंड ग्रूम्स, वो दुल्हा और दुल्हन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, क्या उनकी कपल एक मैचिंग कपल है, क्या ये फ्यूचर में खुश रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। दे डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ दीज कपल्स ऑन दे वांटेड टू, अच्छा, ओनली दे वांटेड टू बिकम फेमस इन देयर लोकेलिटी, वो बस अमीर लोग बस यही करते हैं, वो उनके फ्यूचर के बारे में नहीं देखते हैं, बस अगर देखते हैं वो अपने नेबरहुड में अपने लोकेलिटी में फेमस होना चाहते हैं, मतलब इस घर ने इस घर में शादी की, मतलब बड़े लोगों ने बड़ों घर में शादी की, बस अपने एस्टेट बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू।